कंप्यूटर का आविष्कार या कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन है वॉन न्यूमैन, जेएस किल्बी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जो आविष्कारक है वो है चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? या सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन है अटायरिस, एनाइक और टेंडी और नोवेला। तो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि एनायक, जो कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था। ऑप्शन सेकंड है हमारा, क्वेश्चन थर्ड है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? ऑप्शन है 1949, 1951, 1946 और 1947। तो इसका सही जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ऑप्शन है 1977, 2000, 1955 और 1960। तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1960 में ये कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? यानी कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? गणना करने वाला, सैगणक, हिसाब लगाने वाला या फिर परिगणक। तो इसको संगणक कहते हैं। हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं और इंग्लिश में कंप्यूटर होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर और 2 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म पूछिए। ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सेकंड है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? यानी कौन सा सर्च इंजन नहीं है? याहू और गूगल, बाइडू और एक इसमें ऑप्शन शायद नीचे चला गया है, वोल्फ्राम अल्फा। तो इसका सही उत्तर है वो वोल्फ्राम अल्फा हो जाएगा और याहू, गूगल और बाइडू तीनों सर्च इंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और इनमें से सभी। तो ये सारी की सारी इनपुट इकाइयाँ हैं जो कि इनपुट देती है और उसके बाद डाटा है वो प्रोसेस होके आउटपुट निकलता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? ऑप्शन है 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट और 1024 गीगाबाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। जो केबी होता है वो हमारा होता है 1024 बाइट के बराबर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? यानी कि 1 एमबी के बारे में पूछा है। ऑप्शन है इसके 1024 KB, 1024 MB और 1024 GB और 1024 TB। तो MB के बारे में पूछा है तो 1024 KB हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 गीगाबाइट बराबर यानी कि 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? तो ऑप्शन है 1024 KB, 1024 MB और 1024 GB और 1024 TB यानी कि टेराबाइट। तो इसका ऑप्शन
बी है वो सही हो जाएगा। 1024 MB के बराबर 1 GB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, यानी जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप है वो किससे बनी होती है? ऑप्शन है क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, या फिर सिल्वर से, और नेक्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन से आईसी चिप है वो बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेट यानी इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, यानी कि HTTP का इसकी फुल फॉर्म पूछिए HTTP की। तो इसका हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, या फिर हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो इसकी फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय होती है, कौन सी भाषा होती है जो बच्चों द्वारा कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है बेसिक, जावा, लोगो, या फिर पायलट। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि लोगो है वो बच्चों द्वारा प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, और मैक्रोचिप, और सभी कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि माइक्रोचिप है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है मेमोरी, डाटा, और आउटपुट, और इनपुट, यानी कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आउटपुट। यानी कंप्यूटर जो डाटा प्रोसेस करता है वो किसके रूप में निकलता है? तो वो आउटपुट के रूप में निकलता है। तो इसका ऑप्शन सी आउटपुट यानी कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शन है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, या फिर इनपुट और आउटपुट द्वारा, या फिर पेरिफेरल्स द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, सीपीयू द्वारा आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, तो प्रोसेस्ड डेटा है उसको आउटपुट कहते हैं। ये पीछे भी हमने चर्चा की थी, प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सीपीयू का मुख्य घटक है, यानी सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर ये सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कंट्रोल यूनिट या मेमोरी या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो सभी सीपीयू के मुख्य घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, यानी किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो इसके ऑप्शन है जॉन माउकली, ब्लेज पास्कल, और हावर्ड आइकन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? जैकवार्ड, पावर्स, और पास्कल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। ऑप्शन है जॉन माउकली, जैकवार्ड, चार्ल्स बेबेज, और ब्लेज पास्कल। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा
सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर और नोटबुक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर है, वो सबसे महंगा और सबसे तेज एक प्रकार से कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। सामान्य रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और नेक्स्ट ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट है CRAY, यानी क्राय या करे इसको बोलते हैं, भी क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर मिनी कंप्यूटर। और ऑप्शन डी है इसमें सुपर कंप्यूटर, यानी सुपर कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्राई एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू किया या शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी, यानी तृतीय पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो इसके ऑप्शन है 1929, 1980, 1976 और 1975। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है वो बना था 1975 में। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है वो बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने और JS किल्बी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा JS किल्बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आयरन ऑक्साइड की चुंबकीय डिस्क बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन, गणना, विद्युत और एक और ऑप्शन है लॉजिकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणना के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? यानी परम का जो विकास है वो किस संस्था ने किया था? तो ऑप्शन है IIT कानपुर और IIT दिल्ली, सीडेक और बारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीडेक संस्था ने परम का विकास किया था। कौन से? परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से तेज कौन सा है? तो रजिस्टर्स, CD-ROM और रैम और कैसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम। रैम सबसे तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायक को बनाया था? यानी इनायक एक पहला कंप्यूटर था जिसको किसने बनाया था? वॉन न्यूमान ने, प्रेस्पर एकट एंड जॉन मोस्ले और जॉन मेरी और एक चार्ल्स बेबेज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रेस्पर एकट एंड जॉन मोस्ले ने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड और माउस। यानी कि डॉट मैट्रिक्स एक भाग है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वो किसका है? तो ये प्रिंटर का एक उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। यानी टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है नेटवर्किंग में, संचार में, अकाउंटिंग में और DTP में। तो इसका सही आंसर है अकाउंटिंग में टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं
तो वीडियो को शेयर कर देना जरूर जरूर, जितना ज़्यादा उसके उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CDA का तात्पर्य है कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, और ये सभी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसकी CDA की फुल फॉर्म है, यानी CDA की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, यानी रिज्यूम बनाने के लिए पैगमेकर, MS वर्ड, जावा, एंड ऑप्शन डी ए एंड बी। तो कौन सा है, ए एंड बी इसका राइट हो जाएगा, यानी पैगमेकर और MS वर्ड दोनों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड किसका उदाहरण है, MS वर्ड है वो किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, या फिर रनिंग प्रोग्राम। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कोड, सोर्स कोड, ह्यूमन कोड, और सिस्टम कोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोग्रामर कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, यानी एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन है इंटरप्रिटर, कंपाइलर, कन्वर्टर, और इंस्ट्रक्शंस। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर वो स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से चले आ रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, बूटिंग, स्टार्टिंग, रीबूटिंग, सेकंड स्टार्टिंग। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रीबूटिंग कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट का पूरा नाम क्या है, यानी पोस्ट की फुल फॉर्म अपने को पूछिए कि पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, यानी लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी, शेयरवेयर, हिडन टाइप। तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, शेयरवेयर किस्म का सॉफ्टवेयर है लाइनेक्स। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 40 प्लस क्वेश्चन। अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो जितना ज़्यादा उसके उतना वीडियो को शेयर करना और लाइक ज़रूर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जो हमारा टारगेट रखा था उसको पूरा करने के लिए ज़रूर हेल्प करना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, और ऐसे ही आगे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टार एजुकेशन पे। और आज का हमारा सेशन रहेगा कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपकी क्लास है ये जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, CT, संगणक, RS, पटवार आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, और इसमें ओनली क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना ज़्यादा हो सके इस क्लास को शेयर कर देना। और आज का जो हमारा टारगेट है वो कम से कम 1000 प्लस व्यू, और जितने ज़्यादा लाइक हो उसके उतने आपके हाथ में। तो जितना ज़्यादा हो उसके उतना शेयर ज़रूर करना, और क्लास को पूरा देखना। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक इलेक्ट्रॉनिक बुक, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है जिसमें उन सभी लोगों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है जिनके साथ आपने कम्युनिकेट किया है, यानी कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है जिसमें आपने जिन जिन लोगों के साथ कम्युनिकेट किया है उनके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। तो ये है इसके ऑप्शन, कैलेंडर, नोटबुक, एड्रेस बुक, और टास्क। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एड्रेस बुक। एड्रेस बुक में सबकी इंफॉर्मेशन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IRC में आर का मतलब है, यानी IRC में आर का क्या मतलब है। ऑप्शन है रिकॉर्डेड, रिले, रैंडम, और रियल। तो
तो इसका सही आंसर है रिले, यानी आर का मतलब है वो है रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसपी का मतलब है, आईएसपी का क्या मतलब है? तो इसके ऑप्शन है इंटीग्रल सर्विस प्लान, इंटरनल सर्विस प्लान, और नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्लान और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अपना हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आईएसपी की फुल फॉर्म में होती है, आईएसपी की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी प्रोग्राम जो वेब रिसोर्सेज के लिए, प्रोग्राम जो वेब रिसोर्सेज के लिए एक्सेस प्रदान करते हैं। ऑप्शन है सर्च इंजन, प्रोग्राम्स, ब्राउज़र्स और इनमें से सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा अपना ब्राउज़र। ब्राउज़र है वो वेब रिसोर्सेज के लिए एक्सेस प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूआरएल का फुल फॉर्म, यानी यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर और यूनी रिसोर्सेज लोकेटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूआरएल की। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफटीपी का मतलब है, यानी एफटीपी का मतलब क्या है? फील्ड ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस या अदर डैमेजिंग प्रोग्राम से बचाते हैं। ऑप्शन है बैकअप, अनइंस्टॉल, एंटीवायरस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस और अदर जो डैमेजिंग प्रोग्राम से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक यूटिलिटी प्रोग्राम, यानी एक यूटिलिटी प्रोग्राम जो अननेसेसरी फ्रैगमेंट को ढूंढकर उन्हें हटाता है और ऑपरेशन को सीमित करने के लिए फाइल्स एंड अनयूज्ड डिस्क स्पेस को फिर से व्यवस्थित करता है। ऑप्शन है डिस्क डी फ्रैगमेंटोर, अनइंस्टॉल, बैकअप, और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्क डी फ्रैगमेंटोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से एक ही समय में मोर देन वन एप्लीकेशन को चलाने में क्षमता है? ऑप्शन है कॉपिंग, बूटिंग, पेस्टिंग और मल्टीटास्किंग, यानी एक समय में बहुत सारे जो एप्लीकेशन है उनको चलाने में कौन सक्षम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग, ऑप्शन डी मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से, यानी इनमें से डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है फोल्डर, रिसाइकिल बिन, फाइल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइल को डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है? ओएस को, डिवाइस ड्राइवर्स, या फिर यूटिलिट्स, और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यूटिलिट्स को सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को एंड यूज़र सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको एंड यूज़र सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डोस, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI किसका संक्षिप्त रूप है? GUI, यानी GUI की फुल फॉर्म पूछिए। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्रेटर यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूनियन इंटरफेस, और ग्राफिकल यूज़र इंटरेस्ट। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और जब क्वेश्चन चल रहे होते हैं तो उनके बीच में आप भी आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीचे दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम में किस में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है? विंडो 95, लिनक्स, MS डोस, या फिर मैक OS। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा MS डोस, इसमें ग्राफिकल यूज़र GUI इंटरफेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह यूजर इंटरफेस को उपलब्ध कराता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज का नियंत्रण करता है और प्रोग्राम को चलाता है। ऑप्शन है डेस्कटॉप, ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूजर इंटरफेस को उपलब्ध भी करवाता है और कंप्यूटर रिसोर्सेज का नियंत्रण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह यूटिलिटी हार्ड डिस्क पर नॉन एसेंशियल फाइल को पहचानकर यूजर के निर्देश पर उन्हें मिटा देता है। ऑप्शन है इसके फाइल कंप्रेशन, डिस्क क्लीनअप और अनइंस्टॉल प्रोग्राम और बैकअप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क क्लीनअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन है? संसाधनों का संचालन, यूजर इंटरफेस का उपलब्ध कराना, एप्लीकेशनों को चलाना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं? यानी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट कौन सा है जो रिप्रेजेंट करते हैं? ड्राइवर्स, GUI, आइकन्स और विंडोज़ NT। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइकॉन्स। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो और इसमें से कम आपको 12 से 13 क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग को सिस्टम को क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर की स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग को सिस्टम को क्या कहते हैं? कॉपिंग, बूटिंग और नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टीटास्किंग और पेस्टिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बूटिंग, यानी कि स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग को बूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जो पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट डिवाइस को रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम से संसार कम्युनिकेट की अनुमति देते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटीज, OS और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डिवाइस ड्राइवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन लिस्ट ऑफ कमांड को डिस्प्ले करता है जो गेन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, चेंज हार्डवेयर सेटिंग, फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द, गेट ऑनलाइन हेल्प एंड शट डाउन द कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं? यानी एक्सेस को गेन करने के लिए इंफॉर्मेशन देता है, हार्डवेयर को चेंज करने के लिए सेटिंग और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो ऑप्शन है डेस्कटॉप, स्टार्ट बटन, आइकॉन और GUI। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टार्ट बटन, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑप्शन है नेटवेयर, विंडोज़ NT सर्वर, विंडोज़ XP सर्वर और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को किसी भाषा में बदलते हैं जिसे कंप्यूटर समझता है और प्रोसेस करता है? ऑप्शन है यूटिलिट्स, भाषा अनुवादक, डिवाइस ड्राइवर्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भाषा अनुवादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सॉफ्ट इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या फिर उपयोगिताएं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को उसके इंटरनल रिसोर्सेज के उपयोग में सहायता करता है? ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उद्देश्य और सूचना और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है? इनमें से कौन सा डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है? रैम, फ्लॉपी, CPU, हार्ड डिस्क। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CPU, जो कि डाटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा RISC का मतलब है, RISC की फुल फॉर्म।
रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रीड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ता है और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के सिस्टम यूनिट से कम्युनिकेट करने देता है। ऑप्शन है माउस, मॉनिटर, सिस्टम बोर्ड, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टम बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भी इनमें से कौन माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के प्रकार हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के प्रकार हैं। ऑप्शन है RISC चिप्स, CISC चिप्स, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी इनमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है। रैम, हार्ड डिस्क, CD और फ्लॉपी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रैम है वो प्राइमरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है। अस्थाई, स्थाई, फ्लैश और स्मार्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राइट, यानी कि रैम है वो एक अस्थाई मेमोरी या फिर टेम्परेरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CISC का मतलब है कॉम्प्लेक्स इंडेक्स सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी इनमें से किसको सिस्टम कैबिनेट और चेसिस भी कहा जाता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से कंपोनेंट को डाटा स्टोरेज में प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन से कंपोनेंट को डाटा स्टोरेज में प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेमोरी को डाटा स्टोरेज में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भी एक 16 बिट कोड जिसे चाइनीज़ एंड जैपनीज जैसी इंटरनेशनल लैंग्वेज के सपोर्ट के लिए तैयार किया गया है। तो कौन सी है एक ऐसी 16 बिट कोड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूनिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कीबोर्ड पर 0 से 9 तक लेबल्ड कीज़ को क्या कहा जाता है। तो 0 से 9 तक जो लेबल्ड की होती है उनको क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, न्यूमेरिक कीज़ उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड कीज़ में F1, F2 आदि नाम की कीज़ को कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फंक्शन कीज़ उनको कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भी इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये रही आपकी चार ऑप्शन। तो इनमें से कौन सा होगा। तो इनमें से होगा इनपुट डिवाइस नहीं है, वो एक है मॉनिटर। इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी माउस है, माउस को आप पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं और इनपुट डिवाइस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी किसी फीचर को ऑन और ऑफ करने यानी किसी फीचर को ऑन और ऑफ करने वाले कैप्स लॉक के जैसे कि कीबोर्ड कीज़ को कहा जाता है। तो ये है इसके ऑप्शन और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉन्गल कीज़ कहा जाता है ऑन और ऑफ करने वाले कीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन के किसी भी हिस्से तक आसानी से पहुंचने में किसका प्रयोग होता है। माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड और चूहा यानी कि रैट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए फंक्शन कीज़ के अलावा किन कीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉम्बिनेशन कीज़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रिंटर कागज़ के ऊपर इंक से छोटे छोटे डॉट्स को हाई स्पीड से छिड़क कर डाटा और इमेज को प्रिंट करता है। तो इसके ऑप्शन है ड्रम प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से की
टॉगल की नहीं है। कौन सी की है जो टॉगल की नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सही हो जाएगा, कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कीबोर्ड कीज में एरोज वाले की को क्या कहा जाता है? एरोज वाले जो की होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नेविगेशन कीज उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कौन सा डिवाइस तेजी से कंप्यूटर गेम्स को खेलने में प्रयोग किया जाता है? तो ये इसका ऑप्शन है ए सही हो जाएगा, जॉयस्टिक है जो तेजी से कंप्यूटर गेम खेलने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड, RAID, जो कि फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाटा आवश्यकताओं का अनुमान लगाते हुए हार्ड डिस्क के परफॉर्मेंस में सुधार करता है। तो इसका राइट आंसर होगा डिस्क कैचिंग। नेक्स्ट है, CD रोम का क्या मतलब है? यानी CD रोम का फुल फॉर्म इसमें पूछा गया है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDRW डिस्क का मतलब है? CDRW डिस्क का मतलब है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CD राइटेबल। CD राइटेबल इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि CDR का मतलब पूछा गया है। तो CDR का मतलब हो जाएगा CD रिकॉर्डेबल। तो ये थे आज के 50 इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि हमें इस क्लास में हमने चर्चा की। कैसे लगे आपको आज के ये क्वेश्चन, कमेंट में ज़रूर लिखना और जितना ज़्यादा हो उसके उतना शेयर करना। और आज के हमारे टारगेट को कृपया ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आपको आगे ऐसे ही क्विज और देखने के मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टार एजुकेशन पे। तो आज की हमारी क्लास रहेगी कंप्यूटर के क्वेश्चन, जो कि पार्ट 3 है हमारा। और कल भी हमने कंप्यूटर के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी और आज हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनके बारे में देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे और इसलिए हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और क्वेश्चन होगा आप लाइव चलता है तो उस टाइम पे आंसर भी देने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है? ऑप्शन है बाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, यानी कि गीगाबाइट। गीगाबाइट है वो सबसे बड़ी यूनिट होती है मेमोरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में परिवर्तित करना होता है? यानी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य वो डेटा को किस में परिवर्तित करना होता है? प्रोग्राम्स, वेबसाइट, ऑब्जेक्ट और इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना मेनली सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि GUI की फुल फॉर्म क्या है? यानी GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरेस्ट, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्रेटर यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूनियन इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीबोर्ड की यानी कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर या एरो का निशान होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? टाइपराइटर कीज़, स्पेशल पर्पस कीज़, स्पेशल पर्पस कीज़ और फंक्शन कीज़ और नेविगेशन कीज़। तो इसका राइट आंसर है नेविगेशन कीज़ उनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुंचने का सबसे आसान साधन है? यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुंचने का सबसे आसान साधन है? ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड,
जॉयस्टिक और रैट। तो इसका राइट आंसर है माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर को कहा जाता है इन्फॉर्मेशन, प्रक्रिया और डेटा और प्रोग्राम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से यूटिलिटी हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलों को पहुंचाती है और यूज़र द्वारा निर्देश देने पर उनको मिटाती है। ऑप्शन है अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स, डिस्क क्लीनअप, बैकअप और फाइल कंप्रेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क क्लीनअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना आपके काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए जिसका उपयोग व्यवसाय में विस्तृत रूप से किया जाता है। ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है, यानी मिनी कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। तो ये इसके ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिड रेंज कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज़ रफ्तार के कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट अपना ऑप्शन सी यानी कि जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता, यानी इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता। ऑप्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डेस्कटॉप कंप्यूटर, और बाकी जो सभी हैं नोटबुक कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इनको पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी कौन सा है जो पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, स्कैनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउस। माउस एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1 और F2 आदि लिखा होता है उनको कहा जाता या कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फंक्शन की उनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर, यानी कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन या कीज़ को क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, यानी उनको टॉगल कीज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को इस एक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। तो इसके ऑप्शन है, तो राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को कलेक्टिवली कहा जाता है। तो ये इसके ऑप्शन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना हार्डवेयर, ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कीबोर्ड के जिन बटनों पर 0 से 9 लेबल लिखे होते हैं, यानी उनको क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन सी न्यूमेरिक कीज। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए और क्वेश्चन के आंसर है वो देने की कोशिश कीजिए चैट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में क्रमवार निर्देश दिए होते हैं जो कंप्यूटर को टास्क कंप्लीट करने का तरीका बताते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से क्या एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है? यानी कौन से ऐसे बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है? यानी कौन फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर या एरो का निशान बना होता है उसे कहते हैं? यानी कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर या एरो का निशान बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नेविगेशन कीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेविगेशन कीज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने और ओपन करने के लिए होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइकॉन। यानी आइकन्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को ओपन और रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रैम में स्टोर किया हुआ डेटा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पावर के रहने तक ही ये रहता है। अगला प्रश्न है, रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है वो एक अस्थायी मेमोरी होती है। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, एमएस पैट एप्लीकेशन में वक्रीय रेखा को ड्रा करने के लिए हम किस आइकन पर क्लिक करते हैं? यानी कर्व्ड लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कर्व पे, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। कर्व पे हम क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रिंट किए जाने वाले करैक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है? यानी इनमें से कौन प्रिंट किए जाने वाले करैक्टर की ऊंचाई व चौड़ाई को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉन्ट साइज, यानी ऑप्शन सी राइट है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा बटन टाइटल बार पर उपलब्ध नहीं होता? यानी टाइटल बार पर इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होता? ऑप्शन क्लोज, स्टार्ट, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टार्ट बटन। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग बड़े व जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नोटपैड का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, सॉरी, उसका आंसर वर्ड पैड है, नोटपैड नहीं, वर्ड पैड है। अगला प्रश्न है, फोल्डर सिस्टम को क्या कहते हैं? डायरेक्टरी सिस्टम, डायरेक्टरी लिस्ट और फोल्डर बुक और डायरेक्शन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टरी लिस्ट उसको बोला जाता है, फोल्डर सिस्टम को। नेक्स्ट प्रश्न है, डायरेक्टरी सिस्टम उसको बोला जाता है, डायरेक्टरी सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइलों को स्टोर कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फोल्डर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है
यानी इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्क होता है? तो इसका राइट आंसर कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना। नेक्स्ट प्रश्न है, विंडोज इंटरफेस इनमें से किस पर आधारित है? विंडोज इंटरफेस इनमें से किस पर आधारित है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नोटपैड का उपयोग करने के लिए नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना टेक्स्ट, ऑप्शन बी यानी कि डॉट टेक्स्ट के साथ तैयार स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पाईवेयर को हटाने और उससे रक्षा करने के लिए किसका डिज़ाइन किया गया है? किसका डिज़ाइन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंडोज़ डिफेंडर का डिज़ाइन है वो तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज़ फायरवॉल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से क्या एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और सामान्य रूप से इसका उपयोग टेक्स्ट फाइल को देखने और एडिट करने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नोटपैड है। अगला प्रश्न है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन सेवर मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर इमेज एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इनपुट न मिलने पर ब्लैक स्क्रीन दिखाता है। अगला प्रश्न है, स्क्रीन के नीचे एक लंबा और पतला बार देखते हैं, उसे कहा जाता है? तो इसे टास्क बार कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ड्राइंग प्रोग्राम जिसका उपयोग ग्राफिक इमेज को तैयार करने और मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है? नोटपैड, पैट, पेंट और ब्रश और वर्ड पैड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, स्क्रीन पर आयताकार भाग है जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम में वो प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विंडो। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए इनमें से कौन डिफरेंट टाइप के विकल्प प्रदान करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन डी राइट है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके जरिए आप करंट डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हाइपर लिंक। नेक्स्ट प्रश्न है, फैक्स और इनवॉइस, अध्वनित या व्यावसायिक लेटर, बिजनेस लेटर जैसे आम कार्यों के लिए इनमें से कौन एक पहले से डिज़ाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि टेम्पलेट। नेक्स्ट प्रश्न है, लेफ्ट से किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए आप इनमें से क्या प्रेस करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक स्पेस यानी कि ऑप्शन सी राइट है इसका। अगला प्रश्न है, जब आप अपने माउस को एक बटन पर ले जाते हैं तो क्या डिस्प्ले होता है जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रदान करता है कि बटन क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर ट्यूलिप यानी सुपर टूल टिप, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित
डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वर्ड प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली करेक्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ऑटो कंप्लीट फीचर का यूज किया जाता है। ऑटो करेक्ट फीचर का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइपरलिंक, इंडेक्स, बुकमार्क और टेबल। तो इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी कि बुकमार्क का। अगला प्रश्न है, सेपरेट सीट के फॉर्मूला बार में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्ट रेंज स्पेसिफाइड होती है। इसे किसके द्वारा सेपरेट करते हैं? किसके द्वारा इसको सेपरेट किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए राइट है यानी कि कोलन के द्वारा। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है ये, इनमें से कौन सा डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है? ऑप्शन है टेबल, पिक्चर, चार्ट, ग्राफिक। तो इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ट। कैसे लगे आपको ये प्रश्न कमेंट में ज़रूर लिखना, और यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो जितना ज़्यादा हो सके उतना इस चैनल को फैलाइए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और आगे आपको जूनियर अकाउंटेंट और आईए के लिए बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज़ मिलती रहेगी। और हमारे टेलीग्राम एग्ज़ाम स्टार एजुकेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए।